उसी खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। आज इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो कलाम मुकद्दस की मुकाशवा की किताब, जो आखिरी किताब है रेवलेशन, उसके छठे बाब पर हम आज बात करेंगे। जो 7 मोहरों का जिक्र है उनमें 4 आफतें हैं जो जिनके मतलब लिखा है 4 घोड़ों पर वो आई हैं। तो वो बातें आज हम सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। मेरे अजीजों, ये 4 आफतें जो हैं ये आखिरी ज़माने की निशानी है, ये आखिरी ज़माने के मतलब बयान है। और आज जिस बात को हम सीखने वाले हैं, क्या ये ज़माना आखिरत का चल रहा है या जिस ज़माने में हम हैं मौजूदा ज़माने में, क्या इस ज़माने में इनका कोई ताल्लुक है? अगर ताल्लुक है तो वो किस तरह पूरा हो रहा है और कितना पूरा हो चुका है और कितना होने वाला है? ये चंद एक सवालात जो हैं हम आज सीखेंगे और इन पर हम बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब का छठा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा और पहली आफत और पहली मोहर के मुतल्लिक मैं आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। मुकाशवा की किताब छठा बाब पहली आयत। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ। मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। मेरे अजीजों, ये जो पहली आफत है ये पूरी हो चुकी है आज के ज़माने में। और ये आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी या खुशी होगी कि आप उस ज़माने में हैं जिसमें अभी बहुत अनकरीब है कि खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे। बहुत करीब ये हम उस ज़माने में चल रहे हैं। और ये मोहरों का खुलना भी इसी बात की एक तस्दीक है। ये पहली मोहर का खुलना और उस सफेद घोड़े वाले का आना, ये इस बात की तस्दीक है। तो ये किस तरह हुआ, इस जमाने में किस तरह हुआ, कब हुआ? ये उस वक्त हुआ जब कोरोना वायरस आया। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है सफेद घोड़ा, और सफेद जो है वो कफन को जाहिर करता है। और आप देखते हैं कि जहां कहीं भी जमाने में देख लें सफेद कफन होता है। और कफन पूरे वर्ल्ड में हमने देखा है कि कफन इस कदर था, इस कदर लोगों को दफनाया जा रहा था। और लोगों को दफनाया जाने की जो लिबास था वो कफन है। और ये सफेद घोड़ा भी इस बात की एक दलील है कि कफन बहुत ज्यादा होगा। और वो कमान लेके निकला, यानी वायरस लेके निकला, और उसने बहुत सारे लोगों को फतह किया, मारा। और वो बला थी, वो एक अजीम आफत थी। तो वो कोरोना वायरस वायरस जो था, ये एक पहली मोहर जब खुली है तो उसकी निशानी है। ये वो पहली मोहर उस वक्त खुली थी जब कोरोना वायरस आया। और कोरोना वायरस में बेशुमार अमवात हुई जो आपने देखी और आपने सुनी भी। अगली मोहर जब खुलती है तो कलाम मुकद्दस में हमें इसका अंदाजा होता है कि ये तीसरी आयत में, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो हमने ये लाल घोड़े के बारे में पढ़ा है, ये 4 घोड़े जो आप पीछे तस्वीरें भी चल रही हैं और देख रहे हैं कि 4 घोड़े, उनमें से दूसरे का रंग लाल है। और लाल जो है वो खून रेजी को जाहिर करता है, जंगो जदल को जाहिर करता है। तो ये यूक्रेन और रूस की जो जंग है, ये उसकी उस वक्त की बात है। और दूसरी मोहर, अगर इस जमाने में ये पूरी हो रही है मोहरें, तो ये दूसरी मोहर उस वक्त खुली है। दूसरी मोहर जैसे ही खुली है तो ये जंग शुरू हुई, सुलह उठ गई। और रशिया के साथ चंद ममालिक हैं जो उसके साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। और यूक्रेन के साथ बहुत सारे मुल्क हैं जिनके लोग आके उनके साथ मिलकर जंग कर रहे हैं रूस के खिलाफ, यानी रशिया के खिलाफ। तो ये सुलह खत्म हो चुकी है, सुलह उठ चुकी है और जंगो जदल है। लाल घोड़ा खून की और जंग की निशानी है। और उसने लिखा है कि सुलह उठा ली है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, तलवार हाथ में है, यानी उन्होंने अपना असला उठाया हुआ है, खून रेजी जारी है। यह तलवार भी खून रेजी को ही जाहिर करती है। तो यूक्रेन की जंग में दुनिया भर से लोग इकट्ठे होकर यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के साथ जंग कर रहे हैं। और बहुत सारे ममालिक जो है वो मिलकर रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग कर रहे हैं। तो ये दूसरी मोहर है। अगर अभी ये शुरू हो गई है तो फिर खुदावंद की असल प्लान तो खुदा का है, या खुदा इस टाइम को एग्जैक्ट जानता है। लेकिन जो हमने इस बात को सीखा या ऑब्जर्व किया है कि ये दूसरी मोहर है और दूसरी मोहर की निशानी है।
आगे तीसरी मोहर के मतलब सीखते हैं। ये छठे बाब की 5वीं आयत है। और उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 303 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। ये जो काला घोड़ा है ये काल की निशानी होती है। काला जो है ये काल की निशानी है। और जिस वक्त में अब हम चल रहे हैं मेरे अजीजों, ये अभी काल का जमाना चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर मुल्क में महंगाई अरूज पर है। यहाँ तक कि अमेरिका बड़ा मकरूज हो चुका है। और अमेरिका हालांकि सुपर पावर है लेकिन वो मकरूज हो चुका है। आप बांग्लादेश को देख लें, आप यूनान को देख लें, आप लेबनान को देख लें, आप अफ्रीका में बहुत सारे मुल्कों को देख लें, डिफॉल्ट हो चुके हैं। और पाकिस्तान में बड़ी सिचुएशन खराब है, हर चीज बहुत महंगी है। तो काला घोड़ा जो है ये काल की निशानी है। और इस दौर में अब हम चल रहे हैं, तीसरी मोहर खुल चुकी है ये इस सिचुएशन को देखते हुए। उसके हाथ में तराजू है और तराजू जो है वो इंसाफ की बात है। लेकिन चूंकि काले घोड़े के हाथ में तराजू है इसलिए इसमें कोई इंसाफ की बात और इसमें अच्छा तोलना या बराबर तोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि काल चल रहा है। और यहाँ पर एक बात है, गेहूं दिनार के सेर बार और जो दिनार के 3 सेर, ये महंगाई अरूज पर हो रही है। और लिखा है तेल और मैं का नुकसान न करना। मेरे अजीजों, इतनी महंगाई होने के बावजूद अगर हम इस तेल को पेट्रोल के साथ ही तशबीह दें तो पेट्रोल हर मुल्क जो डिफॉल्ट हो चुके हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बगैर पहिया नहीं चल रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि पहिया चलाने के लिए तेल की जरूरत है। तेल खाने वाला भी हो सकता है ऑयल, या तेल लगाने वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसका नुकसान ना करना। सॉरी, तो मैं का नुकसान ना करना, ये एक और भी बात है। कोरोना वायरस के दिनों में भी और अब भी लोग अपने ऐसे बुरे कामों से तौबा नहीं कर रहे। वो आज भी मैनोशी और शराब नोशी कर रहे हैं, इस कदर कर रहे हैं कि उनको इससे कोई नुकसान नहीं है, या उनको कोई इसकी फिक्र ही नहीं है कि इस कदर महंगाई है और हम इस काम से बाज आ जाएं। आगे चौथी मोहर को पढ़ते हैं। लिखा है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम अरवा उसके पीछे पीछे है। और इनको चौथाई जमीन पर से ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। ये ये एक बड़ी अच्छी यहाँ पर हमने बात पढ़ी है। और जो अभी हाल ही में आने वाला है, ये भी जमाना आने वाला है और ये मोहर खुलने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पर लिखा है कि मैंने जब चौथे जानदार को देखा, जब चौथी मोहर खोली तो चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, तो एक जर्द घोड़ा देखा। जर्द घोड़ा जो है ये इंसान की डेड बॉडी की निशानी है, यानी जब मर जाता है तो उसका रंग जर्द हो जाता है। तो ये जर्द होना तो मवाद इस कदर होने वाली है, आप हैरान हो जाएंगे, आप कोरोना वायरस को भूल जाएंगे। बहुत सारे जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि अभी तबाही आने वाली है। और जब तबाही आएगी, असल जो तबाही आएगी, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि चौथाई जमीन का हिस्सा इंसान, लोग इस कदर मरेंगे कि अगर करीबन 1 लाख है, एक मैक्सिमम बात करने लगा हूँ, अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 25,000 लोग मर जाएंगे। इस कदर तबाही होगी। अभी तो 1-2-3 करोड़ लोग, इसके लगभग 2 करोड़ के लगभग लोग मरे हैं कोरोना वायरस से। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 22-23 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी है। इससे ज्यादा मौत होने वाली है। और जब चौथी मोहर खुलेगी और वो बहुत खतरनाक वाकयात होंगे, और उसके बारे में लिखा है कि काल होगा, वबा होगी और दरिंदे, जमीन के दरिंदे जो हैं वो इंसानों को कत्ल करेंगे या मारेंगे। ये कैसे होगा? ये जो भी सर्चेस चल रही हैं ना, और डीएनए पर काम किया जा रहा है, वही जानवर जिनको डीएनए जिनका चेंज किया जा रहा है वही इंसानों को मार देंगे, वही इंसानों के खिलाफ हो जाएंगे।
اور یہ ساری باتیں یہ چوتھی مہر میں ہوں گی اور بہت جلد ہونے والی ہیں۔ ابھی ایک اور بھی پلان کیا جا رہا ہے 2030 تک لوگوں کو کس قدر کم کیا جائے۔ یہ دنیا میں بہت ایسے چل رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت بڑے بڑے پلان کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو یا دنیا کو کم کس طرح کیا جائے۔ ہمارے لیے جو ابھی وقت ہے وہ ہماری زندگی 10 سال ہے، 5 سال ہے، جتنی بھی ہے خداوند میں گزارے، خداوند میں وفاداری کے ساتھ گزارے اور اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے گزارے اور اپنے آپ کو خداوند کے قریب ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لے کر آئے، تاکہ کسی بھی وقت خداوند جب آئے تو ہم ہوا میں استعمال کریں اور ہمارے پیارے بھائی ہمارے خادم پادری امجد صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی خداوند ہمیں بلائے تو ہم یہی کہیں آئی ایم ریڈی۔ تو ریڈی ہو جائیں اور آگے بڑھنے کے لیے خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کی مدد